सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की तहकीकात को सीबी से हटाकर खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी के हवाले करने वाली तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया और सीबी को 3 माह के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी। जनवरी 2023 में शाये होने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के जरिए धोखाधड़ी और स्टॉक की हेराफेरी का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा रुकनीयत मनसूखी पर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल से 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया। साथ ही अदालत ने टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा को लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा रुकनीयत की मनसूखी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने शराब बदनवानी मामले में ईडी के समन की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि क्या समन का मकसद कोई जायज तफ्तीश करना है या मेरी साख को दागदार करना है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी का समन मुझ तक पहुंचने से पहले ही खबर रेसा इदारों तक कैसे पहुंच गया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 4 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे, जहां वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के 8वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी होंगे। राजौरी पूंछ अजला में अस्कैद पसंदों के हमले में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इंतजामात को मजीद मजबूत करने का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत इन अजला में मजीद 50 जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भेजने का फैसला किया। ये गाड़ियाँ खास तौर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज के लिए तैयार की गई हैं। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि वो अपने अपने महकमा ईजाद की खाली आसामियों की फहरिस्त 15 जनवरी तक पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को मुंतकिल करें। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के ड्रोन हमले में हमास के नायब सियासी सरबराह सालेह अल अरूरी जहाँ बहक हो गए। लेबनान के वजीर आजम ने कहा कि इसराइल जंग का एक नया महाज खोलना चाहता है। वहीं ईरान ने कहा कि हमास रहनुमा की शहादत से इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में मजीद इजाफा होगा। गजा पर इसराइली बमबारी 89 रोज से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 30 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए, जिनमें 200 से ज़ायद फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए। गजा वजारत सेहत के मुताबिक अब तक जाँ बहक होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 22,313 तक पहुँच गई और 57,296 फिलिस्तीनी जख्मी हैं। मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई। टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसके 2 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल हिंदिसा तक नहीं पहुंच सका। सिराज ने 9 ओवर में 15 रन खर्च करके 6 विकेट हासिल किए। भारत पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग और 32 रन से हार गया था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 313 रन पे ही सिमट गई। मोहम्मद रिजवान 88 और आमिर जमाल ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 5 विकेट हासिल किए। पहले दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने बगैर कोई विकेट खोए 6 रन बना लिए हैं। मजीद अपडेट के लिए लॉगिन कीजिए www.etvbharat.com।